तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जो हमें पता है ऑलरेडी। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये कोई फिगर बना दिया मैंने, और इसकी हाइट जो है वो है h। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ए बी सी एंड डी। ये हाइट इसकी h है और इसका बेस b है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मल्टीप्लाई इंटू बेस मल्टीप्लाई इंटू हाइट। द बेसिक फॉर्मूला। If three vertices are given, अगर हमें तीन वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल की, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैं इसका प्रूफ भी बता सकता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, लेकिन हमें इसे फॉर्मूला ही याद रखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो अभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अदर मेथड आपको और बताता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है। वो होगा हाफ मॉडुलस x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x1 y1। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो x1 y1 से, वहीं पे आपको एंड करना है। तो होगा क्या इसका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 y1 से। सिमिलरली x2 y2 y3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x3 y3। और नेक्स्ट ये y1 x2, ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। मैं इसको एक्सपेंड करके बता देता हूँ। हाफ मॉडुलस जो अंदर बनेगा वो बनेगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2, माइनस करेंगे हम माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 एंड y3 x1। तो आप यही मेथड अप्लाई करें जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, और मॉडुलस इसलिए यूज़ किया है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी किसी भी फिगर का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक हो गया वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसके फोर साइड्स होंगी हमारे पास में। मैं इसको फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। और भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो रहेगा वो है वो कुछ
मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है और इसमें मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लाइन लेनी पड़ेगी फिगर बनाने के लिए, तभी ड्रॉ होगा ये। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं इसको नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। इसका नाम जो होगा वो होगा AX1Y1। ये फिगर के जब भी स्टार्ट होंगे जब हमारे पास वर्टिसेस गिवन हो, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो। X3Y3 एंड DX4Y4। सो यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट वन। इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इसका एरिया निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दो ट्राइंगल का एरिया मिलाकर हम इस एक क्वाड्रेट का एरिया निकाल सकते हैं। तो वी कैन से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप इससे अच्छा है कि मेरा जो ट्रिक है वो सीधा अप्लाई कीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो किस तरह से अप्लाई होने वाला है? हाफ, हम जिस वर्टिस से स्टार्ट करेंगे हम उसी से एंड कर देंगे। X1Y1, X2Y2, X3Y3, X4Y4 एंड X1Y1। ये हमारा एंड हो गया। इसको हम एक्सपेंड किस तरह से करेंगे? एक्सपेंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, एंड विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो आफ्टर एक्सपेंशन एक्चुअल में हमारे को ये दिखेगा कैसा, वो देखिए। ये बन जाएगा हाफ मॉडुलस X1Y2 प्लस X2Y3 प्लस X3Y4 प्लस X4Y1 माइनस Y1X2 माइनस Y2X3 माइनस Y3X4 एंड माइनस Y4X1। ये मॉडुलस लगाना है। इसको आप इवेलुएट कर लोगे तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक का एरिया आप निकाल सकते हैं। सो हमें इससे ये पता चल रहा है कि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। अगर 5 वर्टिसेस हो तो हम यहाँ पे एक और बढ़ाकर निकाल सकते हैं। 6 हो तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप यूनिवर्सल फॉर्मूला कह सकते हो अप्लाई करने के लिए। तो आप लोगों को ये मेथड याद रखना है कि हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है। उस ट्राइंगल में इस तरह से मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। सो फॉर एग्जांपल ए वर्टेक्स दी हुई है आपको 1,2, बी वर्टेक्स दी है 3,4 एंड सी वर्टेक्स दी है -1, मैंने रफ फिगर बनाया है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे। एरिया जो होगा इक्वल हाफ, हम जहाँ से स्टार्ट करना है हमें वहीं ख़त्म करना है। 1,2, 3,4 एंड -1, एंड 1,2 पे हम इसको एंड कर देंगे। सो एरिया जब एक्सपेंशन लगाएंगे तो हाफ मॉडुलस 1 × 4, ये 1 है जो इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये जो 3 है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 1 है -1 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 × -1 प्लस -1 × 2 एंड माइनस। अब जो नेक्स्ट जो बचे हैं हमारे पास में, मैं उसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई एंड ये इससे मल्टीप्लाई। एक माइनस का साइन जरूर आएगा साथ में। 2 × 3
minus 4 multiply with minus 1 minus minus 1 into 1. So this is equals to half 4 minus 3 minus 2 minus 6 plus 4 plus 1. So this is equals to half 4 एंड 4 8. जो एडिशन वाले में उनको ऐड कर लेता हूँ पहले. 9 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11. हम मॉडुलस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो हाफ के अंदर बचेगा माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. 1 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है. तो इस तरह से आप, अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल होता तो फिर क्वाड्रिलेटरल के लिए भी मैं इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर देता. ठीक है. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट वन, इफ वन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल lies on the line joining the opposite vertices, then area is equals to 0. How? अगर कोई ट्राइंगल के अंदर, मैंने ये मान लिया ये बी है और सी है, अगर ये ए वर्टेक्स है उसको मैं खींच कर यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ पे अगर आ जाए तो ये लाइंस हैं वो कॉलिनियर बन जाएंगी. उस टाइम पे कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा. तो सेकंड जो पॉइंट बनता है कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0. कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस बनेंगी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए और ए सी प्लस बी ए इक्वल टू सी ए. तो आप, मैं इसको लाइन में अलग अलग कंडीशंस पे लेकर जाता हूँ जो मैंने सेम ही लिख दिया. किस तरह से कॉलिनियर की कंडीशन बन सकती है इसी लाइन को देखेंगे हम, जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पे. ये देखो, अगर ये पॉइंट सी यहाँ होता, कोई भी एक वर्टेक्स लेकर आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ए है. अगर ये ए वाली है, ए ये वाली की कंडीशन लिख रहा हूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, इस लाइन से. तो और इस लाइन के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से होगा ये ए बी एंड सी. एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी और एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिसके अंदर सी बीच में आ जाए, ए सी एंड बी. तो उस टाइम पे हमारे पास क्या बनेगा? ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी. तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें कोलिनियर हो सकता है ये. तो हमें ये ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया हमेशा 0 होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा 0 होगा. नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की. इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री. मैंने एक इक्विलर ट्राइंगल बना दिया, ये बनाया है. तो क्या होता है? ए बी सी डी. यस. इफ triangle ABC is an equilateral triangle, then AD is median, AD is median, AD is also altitude. इसका सब कुछ सेम होगा, एडी ही मीडियन होगी और एडी ही एल्टीट्यूड होगा. अगर ऐसा है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा कि मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है. अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूँ इसकी अपोजिट साइड जो थी वो इक्वल थी ए के.
क्योंकि ए के अपोजिट ए होता है। तो दिस वन इज a/2 एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू a/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, सारी साइड्स इक्वल हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ab² इज इक्वल टू bd² प्लस ad²। ab² मीन्स a², bd² is a/2 whole square and ad²। So this is equals to a² minus a² by 4 ad², and ad is equals to आ जाएगा हमारे पास में √3/2a। ये ad आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास में, विच इज इक्वल टू ए, एंड हाइट इज √3/a। A is a side of equilateral triangle, so √3/4 a square, जो कि हमें याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वेयर, क्योंकि साइड सारी इक्वल होती हैं इसलिए। इसी तरह से हमें ये भी याद रखना है कि उसकी साइड की, उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो इक्वल होती है √3/2 a के। So area of equilateral triangle is always equals to √3/4 side square। ये हमें याद रखना है, हमें डायरेक्ट लगाना है किस तरह से। इसमें एक और रिजल्ट बनता है, इफ लेट p be the height of triangle ABC। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की p क्या है, हाइट है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल आएगा p³/√3 के। यहाँ p³ लिख दिया मैंने, सॉरी, p²/√3 के। अगर ये हमें गिवन है तो, ये अगर p है तो ये भी हमें एक रिजल्ट ध्यान रखना है जो हम कभी यूज़ कर सकते हैं अगर अकेली सिर्फ हाइट दी गई हो तो। तो अगर हाइट दी गई हो तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। अगर हाइट दी हो तो मैं साइड निकाल सकता हूँ यहाँ से। अगर हाइट p है तो ये हो जाएगा 2/√3a। सॉरी, ए तो मैंने निकालना है। यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ प्रूफ करने के लिए। इसको किस तरह से लिखूंगा वो चाहता हूँ आपको, ये जो रिजल्ट निकाला है वो किस तरह से आया है मेरे पास में। लेकिन अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सीधा आंसर आना चाहिए हमारे पास में। यहाँ आ जाता हूँ मैं, एडी मुझे पी दिया हुआ है तो इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि रिजल्ट भी अलग दिखेगी। यस, जो एडी है वो मुझे पी दिया हुआ है, पी इक्वल्स टू √3/2a। तो मैं, आई कैन से दैट a इज इक्वल्स टू 2/√3p। ये मेरे पास आ गया साइड। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारे पास में एरिया होता है वो ये होता है। तो साइड आ चुकी है तो एरिया हमारे पास आ जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 2√3p होल स्क्वायर। तो आफ्टर कैंसिलिंग इट, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करने के बाद में √3 से 3 हो जाएगा तो बचेगा नीचे कितना, p²/√3। ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हम ये इस तरह से निकालेंगे। और क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से ना, अगर अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी, तो उस टाइम पे ये मीडियन और एल्टीट्यूड वाली डेफिनेशन सेम रहेगी। उस टाइम पे ये भी मीडियन रहेगा, लेकिन ये लेंथ सेम नहीं होगी, ये कुछ भी हो सकती है उस टाइम पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। लेकिन अगर हमें वर्टिसेस दी गई हैं तो हम ये फॉर्मूले लगाकर किसी तरह से भी आंसर को हम निकाल सकते हैं, जैसे ये लगाया मैंने क्वाड्रेटिक का। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया हो कि हम किस तरह से एरिया निकालते हैं।
अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और शेयर कीजिए। थैंक यू।